तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन बाय द कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ द स्टेटमेंट्स मार्क द करेक्ट आंसर एज। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं असर्शन एंड रीजन को। तो यहाँ पर असर्शन में दिया गया है ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल और रीजन है इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास। तो लिखते हैं की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे ये ट्रांसपिरेशन है। अब ट्रांसपिरेशन के बारे में हम जान लेते हैं। ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वाटर वेपर्स थ्रू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, एरियल parts of plants is called transpiration। और सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। अब ट्रांसपिरेशन में वाटर का हो रहा है लॉस। तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं, प्लांट जो 100% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से 99% ये लॉस हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 99% एब्जॉर्ब्ड वाटर जो है ये लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो ये हो जाएगा लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये हो जाता है लॉस। तो ये हुई एक टाइप की एविल प्रोसेस है, बट ये नेसेसरी एविल है बिकॉज ट्रांसपिरेशन जो है ये हेल्प करता है। यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं इसकी वजह से ही ट्रांसपिरेशनल पुल जो है ये जनरेट होता है जाइलम के वाटर कॉलम में। जाइलम में जो वाटर है उसके वाटर कॉलम में ये सक्शन जो है, ये ट्रांसपिरेशनल पुल ये सक्शन की तरह कार्य करता है, जिससे कि वाटर एंड मिनरल्स जो हैं ये रूट जाइलम से एरियल पार्ट तक पहुंच पाते हैं। इसी फोर्स की वजह से ये पहुंच पाते हैं जो कि जनरेट किया है ट्रांसपिरेशन ने। और इसके अलावा ये प्लांट के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं maintains temperature of maintain temperature of plants। तो प्लांट्स के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। तो इस तरह से ये हुई एक नेसेसरी एविल। बिकॉज अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशनल पुल भी जनरेट नहीं होता, जिससे कि रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। बिकॉज इसी ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से वाटर सोइल से हम कह सकते हैं कि रूट में एंटर कर जाता है, उसके जाइलम में एंटर कर जाता है। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पर किसी टाइप के कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप का मीन है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये भी नहीं हो पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही ये पुल जनरेट हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन जो है ये क्या होती है, यह एक नेसेसरी एविल होती है। इसके एब्सेंस में रूट्स वाटर एब्जॉर्ब बल्क में नहीं कर पाएंगी और इनका जो वाटर एंड मिनरल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा प्लांट्स में। तो हमारा जो असर्शन दिया गया है ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, ये बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। और रीजन दिया गया है हमारे पास इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है इसके थ्रू वाटर का लॉस होता है। 99% वाटर जो कि प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है उसमें से ओनली 1% प्लांट यूज करता है, बाकी 99% वाटर का लॉस हो जाता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो इसके थ्रू वाटर लॉस तो होता ही है, बट
ये हम कह सकते हैं ट्रांसपरेशनल पुल जनरेट करता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। तो हमारा जो रीजन है ये बिल्कुल ट्रू है, और रीजन जो है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, बिकॉज यहाँ पर दिया गया है असर्शन में ट्रांसपरेशन इज ए नेसेसरी एविल, और इसका रीजन एक्सप्लेन किया गया है हमारा रीजन में, इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसीलिए इसे नेसेसरी एविल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी है हमारे पास, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होता है, बिकॉज रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन सी है, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज रीजन भी ट्रू है। ऑप्शन डी दिया गया है, इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग होता है। So the final answer is option A. Hope you understood it well. All the best. Thank you.